जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ तो मैं समझता हूँ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति उसने अपना इसमें योगदान दिया है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, लाख रुपये का हो, और उसकी भावनाएं उस मंदिर के प्रति थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का कृत्य किया है, मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। कि और उसमें जो लोग बैठे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो किस विचारधारा के हैं और किस राजनीतिक दल से संबंधित रखते हैं, तो इसकी तो पूरी खुली जांच होनी चाहिए। इसकी तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से गहन परीक्षण होना चाहिए, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है तो और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिरों में चोरी हो रही है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारा केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहाँ पर चोरी हो रही है। तो इस तरह की लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है, हमारी धार्मिक आस्थाओं से वो ठेस पहुँचाने का काम कर रही है। आज की जो पत्रकार वार्ता है, संगठन सृजन अभियान, और गुजरात में जो हमारा अधिवेशन हुआ था, और उसी के तहत एक ये पूरे संपूर्ण राष्ट्र में कांग्रेस ने अपने संगठन को कैसे सृजन तरीके से उसमें अभियान चलाया जाए करके, उसके तहत एक संकल्प लिया। और हम अपने पूरे जितने भी हमारे प्रदेश हैं उसमें जाके हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर वहाँ पर संगठनात्मक गतिविधियों पे अपने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता से संवाद करके, अपने कांग्रेस के जो सम्मानित, चाहे हमारे पूर्व सांसद हों, सम्मानित पूर्व विधायक हों, हमारे पूर्व अध्यक्ष हों जिला कांग्रेस कमेटी शहर के या वर्तमान हों, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, आज जितने भी वर्तमान और पूर्व में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनसे संवाद स्थापित करके कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, और सबकी भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर संगठन का निर्माण किया जाए करके, इसके लिए एक ये अभियान छेड़ा है। और उसी के तहत मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में आया हूँ, और उसी के तहत मैं सारे कार्यकर्ताओं की जो नब्ज टटोलूँगा, उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त होगी उसको हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो नवसृजित हमारे संगठन का निर्माण होगा, तो उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस पार्टी अभियान मुहिम चलाती है, भारत जोड़ो अभियान चलाई जाती है, संगठन अभियान। पार्टी में जो अंदरूनी कलह है उसको किस तरीके से मजबूत करा जाएगा, जो खोखली जड़ें हो गई उसको किस तरीके से मजबूत करेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी में निश्चित रूप से मनभेद भी होता है, मतभेद भी होता है, और हमारी पार्टी में मतभेद निश्चित रूप से होंगे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मतभेद नहीं है। और हमसे ज़्यादा दूसरी पार्टियों में मतभेद भी है, मनभेद भी है। और कांग्रेस ने, सब लोगों ने इस बार विश्वास व्यक्त किया है अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी पे, और आस्था व्यक्त करी इस कांग्रेस पार्टी पे, और निर्णय लिया है कि हम सब लोग अपने एकजुट होकर कांग्रेस को इस बार किसी तरह से सत्ता में लाने में काबिज करने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे प्रदेश में हो हमारे, चाहे हमारे केंद्रीय सरकार के रूप में हो। तो उसमें हम सब लोगों ने एक मन बनाया है कि हम सब एकजुट होकर, वैसे तो एकजुट है ही, लेकिन और एकजुटता का प्रतीक देके हम सरकार को एन केन प्रकार सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। रामपुर में कांग्रेस कई जगह विभाजन में है, कई अलग अलग संगठन है, युवाओं का अलग है, पुराने नेताओं का अलग है। नूर महल हमेशा से कांग्रेस का गढ़ आया, आज उसकी जड़ें भी खोखली हो गई हैं, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस में आज बहुत कमी आई है, लेकिन इसी को लेके माननीय राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने इस संगठन सृजन अभियान को आगे बढ़ाया है कि उसमें सारे लोगों की भावनाओं को जाके, और जो आपस में, वैसे तो मैं समझता हूँ नहीं होगा, लेकिन अगर मनमुटाव है तो सारे लोगों का इसमें सामंजस्य बैठा के इस संगठन को सशक्त किया जाए, और वही मैं समझता हूँ कि वही उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, रामपुर में कांग्रेस है एक अच्छे विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है, और आने वाले जो हमारे विधानसभा चुनाव हैं 2027 में, उसमें निश्चित रूप से यहाँ की जो 6 की 6 विधानसभाएँ, हम 5 की 5 जो विधानसभाएँ, उसमें निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेगी। देखिए, हमारा चाहे प्रांतीय नेतृत्व हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व,
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की जो लोग हमारे हमसे रूठे हैं या किसी वजह से नहीं आ पा रहे तो उनके पास जाइए, उनका सम्मान करिए और उनको संरक्षक के रूप में जो वरिष्ठ हैं और जो युवा लोग हैं उनको आगे नेतृत्व देके आगे बढ़ाइए। मैं समझता हूँ कि इसका हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है, शहर कांग्रेस कमेटी है, उसका अध्ययन भी करेगी, उसमें चिंतन भी करेगी, उसमें मनन भी करेगी और पुराने लोगों को पुनः जोड़ने का काम करेगी, उनको एक सम्मान देने का काम करेगी संरक्षक के रूप में और नए लोगों को इस कांग्रेस के साथ एक मुहिम के तहत कि कैसे कांग्रेस सत्ता में है उसमें जोड़ने का काम करेगी। पार्टी का जो जिला कार्यालय उस पर ताला लगा हुआ है, खाली झंडा फहराने के सीमित रह गया, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, मेरी जानकारी में आप अभी ये बता रहे हैं तो उसके बारे में मैं अपने जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी से जानकारी प्राप्त करूँगा और जो भी होगा मैं वो पता नहीं है रामपुर की बात, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और जो आप कह रहे हैं कुछ हम भी बोल सकते हैं उसके बारे में अपने जिलाध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष से वार्ता करूंगा और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे वहां भी, हमारे अल्मोड़े में भी हमारा कार्यालय था, आज हमने दूसरा कार्यालय बनाया है तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से शहर की गतिविधियां, जिले की गतिविधियां कहीं से संपादित हो रही होंगी, कहीं ना कहीं जिला और शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से होगा। शहर और जिले की जो कांग्रेस कमेटी है उन पर कितना भरोसा रखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल पूरा 100% भरोसा रखते हैं अपने सबसे ज़्यादा अपने जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और जो इस कांग्रेस को ऊर्जा देते हैं उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और अपने जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रांतीय नेतृत्व ने जिन पर जिम्मेदारी दी है तो उन पर तो भरोसा हम करेंगे। बागी कार्यकर्ताओं पर जो बागी हैं पार्टी पे कार्यकर्ता, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी गतिविधियों में सम्मिलित रहता है तो चाहूँगा राहुल गांधी जी का, माननीय नेता राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने हमारे युवाओं की नब्ज को टटोलने का काम किया और जिस तरह से पूरे संपूर्ण राष्ट्र में नीट का हो, प्रत्येक प्रदेश में जिस तरह से पेपर लीक हुए और कई लोगों ने आत्महत्याएँ करी और कई लोगों के परिवार आर्थिक रूप के बोझ से तले दब गए हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया और उन्होंने कहा युवाओं से संवाद करेंगे कि कैसे हमारी शिक्षा की नीति हो, कैसे हमारे पारदर्शिता हो, उसमें कैसे जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उससे राजनीतिक हस्तक्षेप कम होना चाहिए करके एक बहुत अच्छी डिबेट करी है। अल्मोड़ा के, हमारे उत्तराखंड के देहरादून में भी वो आए, हमारे विभिन्न राजस्थान में गए, अभी कोटा में गए, विभिन्न जगह जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि जो युवाओं का हुजूम उस संवाद कार्यक्रम में आ रहा है और राहुल गांधी जी पे पुनः विश्वास व्यक्त कर रहा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित से जो ये भारत देश युवाओं का देश है और आधी आबादी युवाओं की है, वो कहीं ना कहीं आज फिर कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है और मैं समझता हूँ कि निश्चित से परिवर्तन की रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर क्या कहेंगे? एक मुद्दा बड़ा शर्मा रहा है, उसको लेकर जो विपक्ष बड़े आंदोलन कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें से चंपत राय को और अभी अनिल वो बाहर कर दिया गया। देखिए, मैंने फिर भी आपसे कहा मैं संगठन सर्जन अभियान के तहत आया हूँ, लेकिन आपने जब प्रश्न पूछ दिया है तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ तो मैं समझता हूँ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति उसने अपना इसमें योगदान दिया है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, लाख रुपये का हो, और उसकी भावनाएं उस मंदिर के प्रति थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का कृत्य किया है, मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता उसे कभी माफ़ नहीं करेगी कि, और उसमें जो लोग बैठे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो किस विचारधारा के हैं और किस राजनीतिक दल से संबंधित रखते हैं, तो इसकी तो पूरी खुली जांच होनी चाहिए। इसकी तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित से गहन परीक्षण होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है तो और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिरों में चोरी हो रही है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारा केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहाँ पर चोरी हो रही है। तो इस तरह की लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है, हमारी धार्मिक आस्थाओं से वो ठेस पहुँचाने का काम कर रही है। धर्म के नाम पे राजनीति जो हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं बोल रही है, आज युवाओं के बारे में नहीं बोली, आज किसान के बारे में नहीं बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रही है और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। नगर अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष की मांग करी कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया जाए संगठन में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल पारदर्शिता से हमारा काम होगा और हमने अपने जिलाध्यक्ष का जो हमारा आवेदन है वो आवेदन होगा और उसके बाद
यहाँ से पैनल बन के जाएगा और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जिसको तय करेगा वो हम अपनी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको बनाएगा उसको हम सब स्वीकार करेंगे।